to be in your midst today. And before we start, I just want to congratulate all the sisters for organizing everything so beautifully. उन्होंने कितना अच्छा सब कुछ इतनी खूबसूरती से किया. I enjoyed every bit of it. I enjoyed the worship was wonderful, was spirit filled, and the skit was super fantastic. Everything was perfect, and मैं खास तौर से शुक्रगुजार हूँ खुदावंद यीशु मसीह की कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आज आप सबके साथ परमेश्वर का वचन बांट सकूँ. And I want to say a big thank you to Reverend E.F. Baksh and the church committee, the pastorate committee, and of course Mrs. Shikha Pepper for having me here और मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं आप सबके साथ खुदावंद यीशु मसीह का कलाम बांट सकूं. Hallelujah. I hope I am audible to you all. Thank you. And before we go into the message today, आइए हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से खुदा बाप से मांगते हैं कि सारी चीज़ों का नियंत्रण पाकलू के कंट्रोल में होने पाए इस वक्त, और हम इस कलाम को यीशु मसीह के हाथों में सौंपते हैं और मांगते हैं परमेश्वर की पवित्र आत्मा का नियंत्रण पूरी तरह से सबके दिलों पर, दिमाग पर होने पाए. सुनने वाले के जितने भी यहाँ भाई बहन हैं, परमेश्वर उनके दिलों को और मनों को आप तैयार करें ताकि इस वचन को ग्रहण करने पाए. और हम मांगते हैं तब आपकी जो वचन है आज का, ये हम सब की जिंदगियों में 100 गुना फलों लेकर आए. आपकी महिमा को यीशु मसीह, सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा के लिए. आमेन, आमेन, आमेन. एंड जैसा कि हम जानते हैं कि आज का जो थीम है इट्स रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 12. एंड आज खास तौर से हम इस वर्स पे फोकस करेंगे. रोमियो के 12 अध्याय में और उसकी 12वीं आयत में पढ़ देती हूँ आपके लिए हिंदी. आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो. And in English it says, be joyful in hope, patient in affliction, and faithful in prayer. It's a beautiful verse. Hallelujah. And अगर हम इसको एक बहुत ही सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करें तो इस वर्स को मैं कह सकती हूँ कि हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं. नंबर 1, उम्मीद में खुश रहना. नंबर 2, मुसीबत में सब्र रखना. नंबर 3, दुआ करने में मशगूल रहना. टू बी फेथफुल एंड कॉन्स्टेंट इन प्रेयर. एंड जो इसका पहला हिस्सा है, उम्मीद में खुश रहना, आज अगर हम इसे समझ जाते हैं by the grace of our Lord Jesus Christ, अगर हम उम्मीद में खुश रहना सीख लेंगे तो इसकी जो आयत का जो एक अर्थ है, जो एसेंस है, जो निचोड़ है, we'll be able to understand that very well, and this verse can beautifully become a part of our life. Amen. So उम्मीद में खुश रहना, जैसे कि मैंने कहा, उम्मीद, होप, आशा. ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से अगर देखें तो होप, उम्मीद कैन बी अ लाइफ चेंजर एंड अ लाइफ सेवर. एंड उम्मीद बहुत टाइप की होती है और हम बहुत सी चीज़ों पर उम्मीद रखते हैं. जैसे कि जब हम अबू धाबी में थे तो हमने वहाँ देखा कि लोग जो है लॉटरी टिकट्स बहुत खरीदते हैं वहाँ, बिकॉज द प्राइज मनी is somewhere around some millions of dirhams, which is a lot of money. So लोग ये लॉटरी टिकट्स बहुत शौक से खरीदते हैं और उन्हें उम्मीद रहती है उस लॉटरी के टिकट पे कि कभी अगर उन्हें कुछ प्राइज मनी मिला, कुछ वो जीत जाए तो उनकी ज़िंदगी भर की जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं वो इट विल बी टेकन केयर ऑफ. तो वो उम्मीद उनकी जो होती है उस लॉटरी टिकट पे होती है और अपने लक पे शायद वो उम्मीद रखते हैं. बट बाइबल जिस उम्मीद की बात करती है, इट्स नथिंग लाइक दिस. दिस इज अ वर्ल्डली होप, दुनियावी उम्मीद. एंड जैसा कि मैंने कहा कि उम्मीद बहुत टाइप के होते हैं. एंड बहुत भाई यहाँ पे आज हमारे साथ मौजूद हैं जो जॉब्स पे जाते हैं और रोज़ शाम को जब अपने ऑफिस से वापस आते हैं तो वो थके होते हैं. वो उम्मीद करते हैं
हो. They hope that she's in a good mood and she's prepared something good क्योंकि वो थके हुए होते हैं, तो उनकी उम्मीद होती है इस बात पे. और अगर ऐसा नहीं हुआ तो Swiggy and Zomato is there. So इस तरह से भाई और बहनों हम समझ सकते हैं कि उम्मीद पे हमारी जिंदगी की गाड़ी चलती रहती है. There's hope, there's life. बट क्या होता है अगर लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आते हैं, ऐसे हालात आते हैं, ऐसे चैलेंजेस आते हैं जिसमें उम्मीद ही ना रहे? क्या होता है अगर ऐसी कोई चीज़ें हमारे सामने आती हैं, कुछ चैलेंजेस जैसे कि मैंने कहा स्ट्रगल्स जो हमें नाउम्मीद कर देती है, एंड ऐसा लगता है कि इट्स अ होपलेस सिचुएशन, डेड एंड जिसे कहते हैं, और जैसा कि अगर लगे कि लगभग सब कुछ खत्म है. जैसे for the glory of God, I just want to share with you that खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे लाइफ के कुछ ऐसे सिचुएशन से निकाला है, कुछ ऐसे लाइफ के फेस से मैं निकली हूँ जहाँ लोगों से मदद की उम्मीद रखना तो दूर की बात है, मैं शायद उनको समझा भी नहीं पाती कि what I was going through for the glory of God. But today it's not about me, it's about you, brothers and sisters. मैं नहीं जानती, पर आप जानते हैं कि आपके लाइफ में आज क्या वो सिचुएशन है, क्या वो चैलेंज है, कहाँ पे आप हिम्मत हार रहे हैं, आप कहाँ पे ना उम्मीद हो रहे हैं. Where are you hurting today? वो क्या चीज़ है जहाँ पे आपने उस नेगेटिव सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया है क्योंकि आपके पास उसका हल नहीं है. I don't know that, but खुदा बाप जानता है. और इसीलिए आज खुदावंद यीशु मसीह आपसे वही कहना चाहते हैं जो उन्होंने मत्ती के 19:26 में लिखा है. This is what Jesus Christ himself says. मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है. Matthew chapter 19 verse 26. With people this is impossible, but with God all things are possible. इंसानों से नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है. और हम खुदावंद यीशु मसीह से ही एक्सपेक्ट करें और इस बात को एक्सेप्ट करें कि मनुष्यों से कुछ भी नहीं हो सकता, इंसानों से कुछ भी नहीं हो सकता, खुदा हर चीज कर सकता है. और आज खुदावंद यीशु मसीह चाहते हैं भाई और बहनों कि आप उस चैलेंज को, उस इम्पॉसिबल सिचुएशन को, उस ना उम्मीद कर देने वाले उस हालात को आप खुदा बाप के हाथों में सौंप दें. आज आपसे खुदावंद यीशु मसीह कहना चाहते हैं कि जब आप प्रार्थना में जाएं तो उस इशू को, उस एस्पेक्ट को, उस बीमारी को, उस स्ट्रगल को, उस डिप्रेशन को, उस फियर को, एंजाइटी, स्ट्रेस, इट कुड बी दैट यू आर ग्रीविंग द लॉस ऑफ अ लव्ड वन, उस चोट को, उस घाव को, उस पीड़ा को, उस स्ट्रेन रिलेशनशिप को, तो जो भी है आप यीशु मसीह के हाथों में सौंप दें और उनसे कहें आज दुआ में कि खुदा बाप मैंने बहुत ट्राई कर लिया अपनी ताकत से, लोगों की ओर मैंने बहुत ताक लिया खुदा बाप, लेकिन आज मैं ये आपको सरेंडर करता हूँ. आज ये मैं आपको दे देती हूँ परमेश्वर. मैं थक गया हूँ, मैं थक गई हूँ इन चीज़ों का हल अपने स्ट्रेंथ में निकालते तो गॉड आई गिव इट टू यू, आई सरेंडर इट टू यू लॉर्ड. आज हम ऐसा करें भाई बहनों, और फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप यकीन मानिए कि जब हम ऐसा करेंगे तो इफिसियों के 3:20 के मुताबिक खुदा जो हमारे लिए करेगा वो हमारी और आपकी सोच से बढ़कर, आपके और मेरे ख्यालों से बढ़कर, आपकी और मेरी दुआओं से बढ़कर, आपकी और मेरी लेवल से बढ़कर खुदा बाप हमें ऐसे ब्लेस करेगा, हमें इस तरीके से अपने मुश्किलों से निकालेगा
इतनी खूबसूरती से कि आप सरप्राइज हो जाएंगे, प्लेजेंटली सरप्राइज हो जाएंगे और देखने वाले भी दंग रह जाएंगे। You'll be a living testimony for the glory of Jesus Christ. Amen. और बस यही बहुत जरूरी है भाइयों बहनों की we just remember this, that Jesus Christ is not our last hope. Jesus Christ is not our last resort. Jesus Christ is our only hope. खुदावंद यीशु मसीह एकमात्र उम्मीद है हमारी। I will say it again, Jesus Christ is our only hope, and what a hope we have in Christ. खुदावंद यीशु मसीह हमारी उम्मीद है, वो हमारी दुआओं को सुनते हैं, ये हमारी उम्मीद है। जब हम मुसीबतों में होते हैं, जहाँ कोई नहीं हमारी मदद कर सकता है, जहाँ ऐसी मुसीबतें आती हैं जो ह्यूमन हेल्प के दायरे के बाहर है, तब यीशु मसीह हमें थामता है और हमारी मदद करता है, ये हमारी उम्मीद है। मत्ती के 29:20 के मुताबिक दुनिया के आखिर तक, till the end of times, खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ है, वो हमें नहीं छोड़ेंगे, ये हमारी उम्मीद है। और हम कभी शर्मिंदा नहीं होंगे, क्योंकि हमारा खुदा बाप हमें कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। He will never let us down, ये हमारी उम्मीद है। और इसी उम्मीद की वजह से we are rejoicing in hope. And what is our greatest hope? जो हमारी सबसे बड़ी उम्मीद है, the greatest joy is this, कि खुदावंद यीशु मसीह बहुत जल्दी वापस आ रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह बहुत जल्दी वापस आ रहे हैं मुझे और आपको, जिन्होंने सिर्फ उन पर अपनी उम्मीद को लगाए हुए हैं, हम सबको अपने साथ वापस ले जाने के लिए, उस अपनी जिंदगी में, उस इटर्नल लाइफ में जहाँ सिर्फ सुकून है, जहाँ सिर्फ पीस है, सिर्फ शालोम है, उन सब लोगों के साथ हम जाएंगे यीशु मसीह के साथ, जिन्होंने जो परमेश्वर में सो भी गए हैं। तो there's nothing to grieve about. We are joyful in hope. We are rejoicing in hope because of this. Amen. And अगर हमारी ये उम्मीद है, इतनी बड़ी उम्मीद, the greatest hope, Jesus Christ, तो ये उम्मीद जो है हमें मुसीबतों में सब्र रखने का कुव्वत भी देता है। This gives us strength. जैसे कि मैंने कहा, रोमियो के 12 का दूसरा जो हिस्सा है, क्लेश में स्थिर रहना, to be patient in affliction, मुसीबतों में सब्र रखना, क्योंकि patience and स्थिर रहना, सब्र रखना, this is the fruit of the Holy Spirit, as we read in Galatians chapter 5 verse 22. And now that we have a great hope in Jesus Christ, जब मुसीबत आए भी और अगर तकलीफें आए भी, तो उन तकलीफों से फोकस हटाकर यीशु मसीह पर फोकस बनाए रखें। जैसा कि दाऊद कहता है, ज़बूर के 25 उसके 15 आयत से मैं पढ़ती हूँ, मेरी आंखें हमेशा खुदावंद की तरफ लगी रहती है, क्योंकि वही मेरा पाँव दाम से छुड़ाएगा। यीशु मसीह ही हमें छुड़ाएगा। इसलिए there's no use of looking here and there, there's no use of looking to man. अपना फोकस, अपनी उम्मीद सिर्फ यीशु मसीह पर रखिए। आप खुद ब खुद मुश्किलों में भी स्थिर रहेंगे, मुसीबतों में भी आपके कदम स्थिर रहेंगे, आप सब्र से काम लेंगे। आमीन। बिकॉज जब आप बाइबल पढ़ेंगे, आप कलाम खोलेंगे खुदावंद का, तो आप देखेंगे कि जो आप नॉर्मल बाइबल रीडिंग करते हैं, तो आयतें आपसे बात करेंगी। आप देखेंगे कि जो आयत होगी, जो वर्सेस होंगे, जो आप पढ़ेंगे, वो आपके लाइफ के सर्कमस्टांसेस से, स्ट्रगल्स से मिलता जुलता होगा, वो कनेक्टेड होगा। एंड यू विल नो कि आपसे परमेश्वर बात कर रहा है, एंड यू विल बी इन पीस, बिकॉज यू नो गॉड इज इन कंट्रोल। गॉड इज इन कंट्रोल, और ये परेशानियां आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, क्योंकि आपने उम्मीद सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पर रखा है। आई वांट टू एनकरेज यू टुडे, अगर आपने ऐसी उम्मीद रखी, अगर आपने ऐसा फोकस रखा सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह पर, तो ट्रस्ट मी भाई और बहनों, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपके बच्चों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपके जॉब सही रहेंगे,
God will open new openings for you. He is taking you out of your troubles. Nothing is going to go wrong. Just trust in the Lord. और अब मैं आती हूँ उस आयत के तीसरे हिस्से पर, and I'm just about to finish my message for today. जैसा कि मैंने कहा, जो थर्ड पार्ट है रोमन्स 12 उसकी जो तीसरा हिस्सा है, दुआ करने में मशगूल रहना. This is very important. This is very important to understand कि आज हमसे खुदा बाप क्या चाहते हैं. दुआ करने में मशगूल रहना, प्रार्थना में लगे रहना, to be faithful in prayer. जी हाँ, हम रोज दुआ करते हैं और हम अपनी सारी जरूरतों को, अपने सारे नीड्स को यीशु मसीह के हाथों में सौंपते हैं. और ये करना बहुत जरूरी है क्योंकि वो हमारे अब्बा पिता हैं. हम उनसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे. लेकिन एक और चीज करना बहुत जरूरी है, वो है शुक्रगुजारी की दुआ. थैंक्सगिविंग. शुक्रगुजारी की दुआ उन सारी चीजों के लिए जो आपके लाइफ में बरकतों के रूप में मौजूद है आज की तारीख में. आप उनको देखें एंड थैंक द लॉर्ड फॉर इट. क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे यू विल बी एनकरेज्ड. क्योंकि वो सारी बरकतें जो आप देखेंगे जो आज आपके लाइफ में है, वो कभी ना कभी आपकी दुआओं का पार्ट था, आपके प्रेयर पॉइंट्स थे, आपकी ज़रूरतें थी. वो सारी बरकतें जो आज आपके लाइफ में मौजूद हैं, वो कभी ना कभी उनके लिए आपने दुआएं की थी, घुटनों पे आकर, गिड़गिड़ाकर, चर्च में आकर. बट आज आपके लाइफ में वो सब चीज़ें हैं. तो आप इनकरेज हो जाएंगे कि अगर खुदा बाप ने तब दुआ सुनी तो वो आज भी सुनेगा. आमीन. और शुक्रगुजारी उन सारी चीज़ों के लिए जिनकी हम गुजारिश कर भी रहे हैं. क्योंकि we believe that when we ask in prayer and it is the will of God, वो हमारे लिए कर देंगे. लेकिन आज जब हम दुआ की बात करते हैं, there's something really very important जो हमसे खुदा बाप कहना चाहता है, जो आज हमको यीशु मसीह बताना चाहते हैं कि खास तौर से जब दुआ करें तो दुआ दूसरों के लिए भी करें. जैसे कि हमने सुना आज पादरी साहब ने भी और सिस्टर्स ने भी कितने सारे prayer points रखे हैं that we should pray for those people and may God really help them and heal them. तो दूसरों के लिए दुआ करना, I'm very happy कि आप लोग करते हैं ऐसा. और यही खुदावंद यीशु मसीह की मर्जी है कि हम दूसरों के लिए दुआ करें तब भी जब हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हुई है, तब भी जब हमारे प्रेयर पॉइंट्स अभी तक अनआंसर्ड है. दूसरों के लिए दुआ करना, अपनी सारी प्रेयर रिक्वेस्ट को एक तरफ रखें. दिस इज समथिंग वेरी पावरफुल. हम देखते हैं अय्यूब के 42:10 में ऐसा लिखा गया है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया. अय्यूब की ज़रूरतें तब भी वैसी की वैसी थी. उसे अपने प्रेयर्स के आंसर नहीं मिले थे, लेकिन तब भी अय्यूब ने अपनी ज़रूरतों को एक तरफ रख के अपने साथियों के लिए प्रार्थना की, दुआ करी एंड खुदा बाप ने उसे ब्लेस किया, दुगनी रीति से आशीषित किया. एंड यही होगा जब मैं और आप अपनी ज़रूरतों को एक तरफ रख के बहुत मांग चुके. God has heard it many times. पर शायद आज हमें ये करने की ज़रूरत है. There's something very powerful about praying for others. Proverbs 11:25 में लिखा है, Whoever refreshes others will be refreshed. आप अगर खुदा के बच्चों के लिए दुआ करेंगे, आप अगर खुदा के बच्चों के लिए कुछ भी करते हैं, यकीन मानिए God will reward you. खुदा भूलेगा नहीं आपको, ना आपको और ना आपके आने वाली जनरेशंस को. खुदा याद रखेगा आपको. एंड आप दूसरों के लिए दुआ करेंगे, खुदा आपकी दुआओं को सुनेगा, उन्हें भी छुएगा. आप खुद तो समझ गए हैं कि हमारी उम्मीद इस पर टिकी रहनी चाहिए. वी हैव अंडरस्टूड कि हमारा जो एकमात्र उम्मीद है वो प्रभु यीशु मसीह है, और उस उम्मीद की वजह से आप मुसीबतों में बिल्कुल सब्र रखते हैं और अब आप जो है दूसरों के लिए एक लाइट हाउस ऑफ होप बन जाएंगे. वो आपको देखकर सीखेंगे क्योंकि आप उनसे इस होप को शेयर करेंगे.
आप उनसे ये उम्मीद बांटेंगे जो आपको मिली है यीशु मसीह में। और यही है भाइयों बहनों, द होल एसेंस ऑफ रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 12, जो खुदा बाप हमें आज समझाना चाहते हैं। और हम ग्रेस मांगे खुदावंद यीशु मसीह से कि खुदा बाप हमें अनुग्रह दे, ग्रेस दे, that we may always be joyful in hope, patient in affliction, and faithful in prayer. Amen. And I just want to take this opportunity because it's the first Sunday of the Advent season. मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ, आपकी फैमिलीज के साथ, and may this Advent season, this Christmas time that's coming, be the best Christmas ever, the best time ever for each one of us. हम बहुत बरकतें पाएं, बहुत खुदावंद में हम बढ़ें और इसी तरह से मिलकर स्पिरिट फिल्ड अनॉइंटिंग से भरा हुआ वर्शिप करें, परमेश्वर के गीत गाएं। And once again, I am really blessed to be in this place again. Thank you so much. God bless you all.